Hello, good morning, 5th class students. Today we will discuss further the second chapter of NCERT book, that is Angle Garden. From the page 24, Angle Garden. हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा एंगल्स के बारे में. 90 degree angle is called right angle and angles less than 90 degree are and greater than 90 degree किस तरह से होते हैं. Actually less than 90 degree angle they are called acute angle and angles greater than 90 degree they are called obtuse angle. So इसमें देखिए my angle dance shows the way when I see flowers for making honey. I want to tell other bees to show them the way I start dancing. My dance shows the angle between the sun and the flower. यहाँ पे बी बोल रही है कि मैं जैसे मैं डांस कर रही हूँ हनी बनाते समय, वैसे ही सब लोग बनाएंगे तो हनी कलेक्ट होगा. तो शी इज़ मेकिंग एन एंगल टू शो देम द वे आई स्टार्ट डांसिंग. माई डांस शोज द एंगल बिटवीन सन एंड द फ्लावर. सन और फ्लावर के बीच में एंगल बना रही है वो, डांसिंग वहाँ पे डांसिंग कर रही है फ्लावर के ऊपर. तो उसके और सन के बीच में हनी पी का जो हाई है, हनी जहाँ पे कलेक्ट करी है वहाँ से और सन के बीच में, और वहाँ से उसके वो फ्लावर पे है वहाँ की लाइन बनाई हुई है दो. यू कैन सी उनके बीच का जो एंगल है दैट यू कैन सी इट इज़ लेस देन 90 डिग्री. इट इज़ लेस देन राइट एंगल. Collect some leaves from the garden, color each leaf and print it. Look at the angles on the leaves, which of them are more or less than a right angle. ये एक्टिविटी आपको करनी है, घर में बैठ के आप इजीली कर सकते हैं. लीव्स कलेक्ट करिए गार्डन से, ईच लीव को कलर करिए किसी भी कलर से और उसको बुक पे प्रिंट करिए. लुक एट द एंगल्स ऑन द लीव्स. लीव्स में जो लाइनें हैं उनके बीच में क्या एंगल बन रहे हैं वो आप ऑब्जर्व करिए. इट इज़ मोर देन 90 डिग्री और लेस देन 90 डिग्री. आई एम ए वुड पैकर. माई बीक इज़ शार्प बिकॉज इट हैज़ टू कट द वुड. वुड पैकर होती है, उसकी बीक शार्प होती है. अभी उसकी बीक में जो एंगल होता है वो देखिए ऐसी बीक होती है, एक एंगल उसकी बीक पे बनता है लेस देन 90 डिग्री. हे लुक एट दैट बर्ड, इट्स बीक हैज़ एन एंगल लेस देन ए राइट एंगल. वही उसको बता रही है. तो वुड पैकर आपको पूछा जा सकता है कि किस बर्ड की शार्प बीक होती है जिससे वो पेड़ में गड्ढा कर सकती है, वुड को काट सकती है. तो दैट इज़ कॉल्ड वुड पैकर. नेक्स्ट यू कैन सी लुक फॉर द बर्ड्स विच हैव बीक्स विथ स्मॉल एंगल्स. इससे और भी बर्ड्स आप देखिए जिनके एंगल्स स्मॉल हैं इस राइट एंगल से. मेरे पास पिक्चर्स होंगी तो मैं आपको भेज देती हूँ. इन द पिक्चर मार्क एंगल्स बिटवीन टू ब्रांचेस विच टू ब्रांचेस हैव द बिगेस्ट एंगल. बर्ड्स की पिक्चर्स आपको अगर मिल सकती हैं कहीं से तो कलेक्ट करिए. उसकी बीक की कलेक्ट करना है और बीक्स की बीच में एंगल देखना है. यू नो देयर आर एंगल्स इन द लेटर्स ऑफ आवर नेम्स टू. सो इस तरह से जब आप नाम लिखेंगे सुखमान, जैसे सुखमान यहाँ लिखा हुआ है, तो हर एक लाइन के बीच में एंगल बन रहा है. कितने एंगल्स 90 डिग्री से ज़्यादा हैं, कितने एंगल 90 डिग्री हैं, दैट यू हैव टू कैलकुलेट. इन माई नेम देयर आर 11 राइट एंगल्स. 11 है देखिए ऊपर. फर्स्ट 1 2 3 4. सुखमान में 4 हैं, फिर यू में 2 हैं, देन के में तो नहीं है 90 डिग्री, इट इज़ लेस देन 90 डिग्री. एच में 4 हैं, तो 4 + 4 8 9 10 तो हो गए. फिर एम में नहीं है, ए में भी नहीं है और एन में भी नहीं है. तो एक और कौन सा राइट एंगल है? माई नेम 11 राइट एंगल्स. तो ई एच के 4, एस के 4 + 4 8 और 9 और 10, यू के 2. और एक आपका जो एम है, एम में जो ऊपर की ब्रांचेस है उसमें भी राइट एंगल बनता है. अगर आप ठीक से देखेंगे तो इट विल मेक राइट एंगल. सो इट इज़ 11th. देयर आर ऑल्सो 10 एंगल्स लेस देन ए राइट एंगल. राइट एंगल से छोटे कौन से हैं? एक तो के में बन रहा है 1 2, देन 3 4 5 6 7
8, 9, 10. ओके आप काउंट करिए, आपको भी मिलेंगे. राइट 3 नेम्स यूजिंग स्ट्रेट लाइन्स एंड काउंट द एंगल्स. ऐसे 3 नाम लिखिए, स्ट्रेट लाइन्स ड्रॉ करके अपना नाम लिखिए और उसमें एंगल्स काउंट करिए. Put 10 mathematic books on top of each other. Keep on book slanting to make a slide. इस तरह से बुक्स को अरेंज कीजिए, उसमें एंगल देखिए. रोल ए बॉल फ्रॉम द टॉप फ्रॉम विच स्लाइड द बॉल रोल डाउन फास्टर. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि एंगल बड़ा होगा तो फास्ट बॉल जाएगी, या एंगल छोटा होगा तो फास्ट बॉल जाएगी. जब एंगल छोटा होगा तो विच स्लाइड हैज द स्मॉलर एंगल. स्मॉलर एंगल किस में होगा, ज़्यादा गैप रखेंगे बुक्स के बीच में या ज़्यादा गैप नहीं रखेंगे. तो रोल ए बॉल फ्रॉम द विच स्लाइड डज द बॉल रोल डाउन फास्टर. 10 बुक्स रखेंगे या 6 बुक्स रखेंगे. 10 बुक्स रखेंगे तो ऊपर एंगल बन जाएगा और 6 बुक्स रखेंगे तो और फ्लैट हो जाएगा. तो कम एंगल किस में बनेगा, जब हम 6 बुक्स रखेंगे. इट विल मेक लेसर एंगल, सो इट विल गो फास्टर, बुक से फास्टर जाएगी, बॉल रोल होगी. दैट कंसेप्ट आई विल गिव यू इन नोट्स ऑल्सो, यू गो थ्रू. चेंजिंग शेप्स. Things you need used for pneumatics: piece of rubber tube and a used in cycle valves. Clean the back end of the matchsticks. Cut small pieces of the tube 1 centimeter long. Push 2 matchsticks into each end of a tube piece. यहाँ पे आपको वो ट्यूब लेनी है जो साइकिल में यूज़ होती है हवा भरने के लिए, और उसको 2 मैचस्टिक्स के बीच में लगाना है और इस तरह से एंगल बनाना है. ये आप बना के देखिए, आपको मज़ा आएगा. Then find out and write your results in the table given. Change when pushed down by the finger. अगर हम ऐसे बना के उसमें कहीं से भी फिंगर से दबाते हैं तो एंगल चेंज हो जाता है क्या, वो आप चेक करिए, बना के देखिए और यहाँ पे लिखिए. The next topic is important, that it is related to shapes and towers. अलग अलग टावर्स आपने देखे होंगे, ब्रिजेस देखे होंगे, उसमें शेप्स कैसे होते हैं. और फर्दर वी हैड टू स्टडी अबाउट मैस्टिक्स पजल्स. दिस इज बहुत लेंथियर टॉपिक. वॉच वॉल क्लॉक के बारे में पढ़ना है, दैट वी विल स्टडी टुमारो. थैंक यू.